हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सुतन गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शाला में। और आज हम लोग 30 मिनट में सीखेंगे 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक वोकैबुलरी सीरीज चलाऊंगा, तो इस वोकैबुलरी सीरीज का ये 4th वीडियो है। तो पिछले वीडियो जाके जरूर देखिए। अभी भी मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा, तो जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आपकी जैसी भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। सबसे पहला है एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। ये क्या होता है? देखिए, बोलते इसको है यूथेनेशिया। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आज से कुछ साल पहले अरुणा शानबॉग केस हुआ था, ठीक है। ये 80s के आसपास की बात है, ठीक है, जहाँ पे एक रेप केस हुआ था एक नर्स का। और फिर बाद में उन्होंने लगभग अपनी जिंदगी के 35 से 40 साल बेड पे गुजारे, ठीक है, जिनकी टेक केयर करी वहाँ की नर्सेज ने, और बाद में उनकी डेथ हुई। तो वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, ठीक है, जहाँ पे ये मामला काफी उठ के भी आया था। तो ये टर्म पॉपुलर हुई। वैसे ऐसा नहीं कि पॉपुलर सिर्फ ये इंडिया से हुई थी, वर्ड तो बहुत पहले का है। तो उसको बोला जाता है यूथेनेशिया, जहाँ पे क्या है कि किसी पर्सन का बॉडी खराब हो चुका होता है, या वो किसी भी तरीके से सिर्फ जी तो रहा है, सांसें चल रही है, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए मर्सी किलिंग की पिटीशन डाली जाती है। तो हम उसे बोलते हैं यूथेनेशिया, ठीक है। नाम भी याद रखिएगा, अरुणा शानबॉग। ये काफी ज्यादा न्यूज में भी थी और अक्सर अगर ऐसे कोई केस आते हैं तो भी ये हाईलाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला है, इसको देखते हैं। दिस इज इन्वर्टिब्रेट्स। अब इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं अकशेरुकी, ठीक है। तो एनिमल विदाउट बैकबोन, ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं होती। अब बैकबोन नहीं होती, जैसे अर्थवर्म हो गया आपका, सेंटीपीड हो गया, जैसे शायद आप खनखजूरा बोलते हो, क्रैब स्पाइडर हो गया, फ्लाई हो गई। फ्लाई को मक्खी भी बोलते हैं। वैसे फ्लाई एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब उड़ना होता है। इसी तरीके से प्लेनेरियन हो गया एंड सी अर्चिन हो गया। तो इस तरीके के काफी सारे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन्स नहीं होती। आपने बायोलॉजी में ये क्लास 10th में 9th में जरूर पढ़ा होगा। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन्स नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स, और हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकी। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ टर्म पे हिंदी लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई? नाम जो बताया उनको भी याद रखिएगा। चलिए नया वर्ड है, इसको देख लेते हैं। इसे बोलते हैं सिनेगॉज। कुछ लोग इसे साइनागॉज बोलते हैं, मे बी वो सही हो सकता है, बट सिनेगॉज इज राइट प्रोनाउंसिएशन। तो ये क्या होता है? अ प्लेस वेयर ज्यू वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। देखो ये थोड़ा सा अलग है इसमें मुद्दा, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो देखिए, सिनेगॉज को इस टर्म में यूज किया जाता है, एक बहुत ही बड़ा प्लेस होता है जहां पे प्रेयर करी जाती है, ठीक है। इसको आप ऐसा थोड़ा सा समझ लो कि एक बड़ा सा हॉल हो गया, जैसे आपके घर पे हो गया या किसी होटल में हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है इस बड़े हॉल में छोटे छोटे से प्लेस भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैठ के लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक सेपरेट रूम होता है, वहां पे जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, तो उसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं तोरा, TORAH। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कल्चर से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जो रिलीजियस प्रैक्टिस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग प्लेस की बात कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस का नाम है या जो वो लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं तोरा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक और चीज होती है यहाँ पे एक और ये लोग कह सकते हो कि रीड करते हैं, उसे बोलते हैं तनक, TANAKS, ठीक है, तनक। तो ये बेसिकली आपके बाइबल वगैरह से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इज माय पॉइंट क्लियर? और ये काफी बार एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंस रखते भी हैं। अगला है, इसके याद करना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम सबने 3 इडियट्स देखी है, वहां पे एक कैरेक्टर था वायरस। तो एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को इक्वल ईज के साथ यूज कर सकता है उसे बोलते हैं द्विहत्ती, या इंग्लिश में बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्टर मीन्स होता है दक्षता किसी काम को करने की, और एम्बी मतलब होता है बोथ, ठीक है। तो दोनों हाथों को जो यूज कर सकता है उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। सो सच एज वायरस का कैरेक्टर हो गया 3 इडियट। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। वाई? बिकॉज वो लेफ्ट हैंड है, बट क्रिकेट राइट हैंड से करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। और इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक है आपका लैपिडिस्ट।
अब ये लैपिडिस्ट क्या होता है? देखिए लैपिडिस्ट होता है एन स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग लैपिडिस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक ऐसा पर्सन जो जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस स्टोन में क्या आ जाएगा बताओ? सीधी सी बात है, जैसे आपका डायमंड हो गया, ठीक है, तो वो उनको कट करता है, उनको इनग्रेव भी करता है, उसको हम बोलते हैं लैपिडिस्ट। इसके लिए ये मत करना वो जो घर वगैरह बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं, उस बिल्डिंग में जो पत्थर लगाते हैं उनको मत बोलना, ठीक है। अच्छा तो फिर उनको क्या बोला जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा एक छोटी सी बात और होती है, कई जगह पे ऐसे काफी सारे होटल्स हैं जहां पे उन्होंने हीरे की या सोने की दीवारें बना के रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत महंगे महंगे होटल है, मतलब एक दिन का किराया कुछ 25 लाख 30 लाख है, मतलब जितना आदमी 5-7 साल में कमाता है। सो उस जगह पे आप लैपिडिस्ट यूज कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट। मैं हमेशा ये बात आप लोगों से बोलता हूँ कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। अब भाई अंबानी का घर बन रहा है तो हो सकता है वहां पे लैपिडिस्ट वर्ड यूज कर लिया जाए। ओके आगे आते हैं। ये आया आपका इंप्रेसिव नॉलेज दैट इज लर्न बाय स्टडिंग। अब ये क्या है, मतलब जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, अब आपको एक समय कुछ नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं आता था, ऐसे ही थे बिल्कुल फ्री फंड का, घर वाले चिल्ला रहे हैं, और फिर एक दिन मतलब जोश आया, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आपने लग गया पढ़ने में और आपने किताबों पे किताबें खत्म कर दी और आपके पास इंप्रेसिव नॉलेज आ गई। ऑफकोर्स अब पढ़ोगे तो नॉलेज आ ही जाएगी, या फिर आपके पास बहुत अच्छी लर्निंग स्किल डेवलप हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूरिडिशन। अच्छा यूरिडिशन क्या है ये बताओ, ये एडजेक्टिव है या नाउन है? सोच के बताओ। मैंने क्लास में आपको काफी कुछ इस तरीके की चीजें बताई हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये यूरिडिशन है, ये क्या है, ठीक है, नाउन है या एडजेक्टिव। लेकिन ये जरूर याद रखना इंप्रेसिव नॉलेज होती है, मतलब ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, मतलब आप जैसे लोग जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और यूरिडाइट वर्ड भी इसी तरीके से एक बनता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कई बार लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं अगर ये ऑप्शन में दे दिया जाए, क्योंकि एक होता है आपका प्रीफेस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इफेस। ठीक है, इफेस मतलब होता है मिटाना, इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू फेड और डिसअपीयर। कोई ऐसी चीज जो भाई कॉज करे किसी चीज को मिटाने के लिए या गायब करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इफेस। अच्छा अब ये मिटाना वर्ड यूज हो रहा है तो सीधी सी बात समझ जाइए कि एज अ वर्ब यूज हो रहा होगा, ठीक है। कहोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी होता है, ऑफ कोर्स होता है। अगर कोई भी वर्ड आपके सामने आ रहा है तो सर जी उसकी कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर बनेगी, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझ पा रहे आप उस वर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोग चाहते हैं दैट आई शुड शेयर अ स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी सीएचएसएल और एसबीआई पीओ? अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे। द स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे भाई एक सेपरेशन होता है, उसे बोलते हैं एलिनेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिनेशन। यहाँ पे भी देखिए TION लगा है, और पिछला वर्ड जो ऐसा आया था यूरिडिशन, वहां पे भी ION था, और सर वो नाउन बनने का ही काम करेगा, इसे बनेगा अलगाव, ठीक है। तो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी दशा जहां पे इमोशनल सेपरेशन है, मतलब मान लो कि मैं बहुत रोमांटिक हूं और अगला रोमांटिक नहीं है, ठीक है, या मतलब आप बहुत ही जुड़ा हुआ किसी से महसूस करते हो बट कोई दूसरा आपसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना, इसे बोलते हैं एलिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। ये आया और आजकल ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है। ये टर्म थोड़ी सी अलग लगेगी बट न्यूज में, जैसे आपने एपिडेमिक आप काफी सुन रहे होंगे, उसी तरीके से आया द स्टडी ऑफ हाउ डिजीज स्प्रेड एंड कैन बी कंट्रोल। मतलब एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी पढ़ाई जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई डिजीज, कोई बीमारी फैलती कैसे है और उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी, डिमियोलॉजी नॉट, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। लॉजी मीन्स स्टडी होता है तो एक चीज तो क्लियरली होती है कि भाई यहाँ पे स्टडी रिलेटेड बातें ही कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि आईओ लगा है। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये है हम नाम मतलब एक जैसा। अब ऑफ कोर्स हम लगा है, मिलता जुलता होगा, एक जैसा होगा, तो देखते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, ठीक है, मतलब एक ऐसा पर्सन
जिसका बिल्कुल आपके जैसा नाम है, जैसे भाई मेरा नाम स्वतंत्र है तो अगले का नाम भी स्वतंत्र हो। कई बार ऐसा होता है कि एक जैसा ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा नाम भी स्वतंत्र हो गया और अगले का भी नाम स्वतंत्र हो गया। तो कई बार ऐसा हो सकता है मेरा नाम स्वतंत्र है और अगले का नाम संत्र है या संतंत्र है, ऐसा कुछ नाम हो जाता है। ऑफ कोर्स वो नहीं होता है ऐसे नाम, बट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। जैसे शुभम और शिवम में लोग कंफ्यूज होते हैं, सौरभ एंड सौरभ में भी कंफ्यूज होते हैं, तो वहां पे भी भाई ये टर्म यूज करी जाती है। ये याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। इस बार पॉइंट क्लियर। फिर कह देते हैं यार वो मिलता जुलता तो है तुम्हारे नाम से, लगभग एक जैसे तो नाम है, तो ये चीजें भी होती हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लो किसी का नाम संत कुमार है और उसका दूसरे का नाम संत कुमार गुप्ता है, तो उसमें भी फर्क आता है। खैर आगे आते हैं। ये होता है घर की याद जो रोग बन जाए। ठीक है, तो वही वाली बात है कि भाई आप घर के बाहर रहते हो और आपको खतरनाक वाली याद आ रही है। याद करो वो पहला दिन जब तुम घर से बाहर गए थे पढ़ाई वढ़ाई के लिए, और फिर उसके बाद तुमको जो याद आई घर की मम्मी के हाथ का खाना और पापा के हाथ का प्यार, तो द स्टेट ऑफ बीइंग होमसिक, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ये वर्ड ना वेब सीरीज में बहुत यूज होता है। अगर आपने वेब सीरीज देखी है इंजीनियरिंग गर्ल्स, ठीक है, तो बहुत वर्ड यूज किया जाता है इसको, नॉस्टैल्जिया। तो घर की याद जो कि रोग बन जाए, मतलब अब तुमको घर जाना है, तुम्हें मम्मी की याद आ रही है, ऐसी वाली सिचुएशन हो जाए, मतलब तुम भैं भैं करके रोना शुरू कर दो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया नहीं जाता, और उस तरह बताने बैठे तो काफी टाइम लगेगा। उसके लिए हम सेपरेटली वोकैबुलरीज को देखने ही वाले हैं कल से। आगे आते हैं। अ पर्सन हु इज हैविंग नो लक, तो भाई एक ऐसा पर्सन जिसका कोई लक नहीं होता। मैं आज तक ऐसी कोई चीज फ्री में 1 रुपया नहीं मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं अभागा हूं, इसका मतलब हैप्लेस है। और हैप्लेस का मतलब अभागा आप कह तो रहे हो, बट इसको थोड़ा सा ऐसा समझो कि भाई लक नहीं है लेकिन हो सकता है वो हार्ड वर्क करता हो। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है, तो उसको निगेटिवली हमेशा ना देख लेना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ही वॉज रनिंग हियर एंड देयर हैप्पीलेसली, तो हैप्पीलेसली जैसे हैप्पीलेस बना, तो हैप्पीलेस तो क्या हो जाएगा बताओ, नाउन या एडजेक्टिव होगा? ऑफ कोर्स एक स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है, या सॉरी एक पर्सन की बात कर रहा है, तो ऑफ कोर्स नाउन हो जाएगा। बट हैप्पीलेसली बात कर ली तो वो फिर आपका जाके बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, कि इधर उधर भाग रहा था अभागों के जैसे। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये टर्म भी काफी यूज करी जाती है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। अभी जैसे आप देखो कोरोना की वजह से जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, जो टर्म यूज करी जाती है, तो वो अपने घर वापस आ रहे थे, तो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो ये टर्म आपको काफी बार मिली भी होगी, हैप्लेसली या हैप्लेस। ठीक है, याद रखना, मैं आपको इसलिए जोड़ के बताता रहता हूं। आगे आते हैं। अगला है अ पर्सन टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील। भाई एक ऐसा पर्सन जो अच्छी बातें करता है। ठीक है, अच्छा एक सेंस इसका और भी बनता है जो दूसरी तरीके से बात करा जाता है कि जो आउटस्पोकन हो, मतलब मुंहफट हो, उसके लिए भी ये टर्म यूज करी जाती है। इसे बोलते हैं लोकेसियस। ठीक है, तो बातूनी। तो कुछ लोग होते हैं बकवास की बातें करते हैं, कुछ लोग होते हैं बकवास की बातें तो नहीं करते बट मुंहफट होते हैं, मतलब बोल देंगे तुमको कि ऐसा गलत है भाई ये वो, तो उसके लिए भी ये टर्म यूज करी जाती है। ठीक है, तो काफी तरीके के लोग हैं हमारे आस पास, ऐसी प्रजाति पाई भी जाती है। ठीक है, आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को। आते हैं आगे। फिर आता है टू फाइंड एंड ब्रिंग टू लाइट बाय सर्चिंग। ठीक है, तो मतलब किसी चीज को खोजना या किसी चीज को रोशनी में लाना। रोशनी का मतलब देखो हमेशा ये नहीं होता कि तुम लाइट लेकर के, टॉर्च लेके पीछे चले गए हो। कई बार झूठ होता है जो छुपा होता है, ठीक है, तुम उसको ले आते हो, तो तब भी बोला जाता है कि द मैटर वॉज इन लाइम लाइट। ठीक है, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं फेरेट। फेरेट मतलब होता है खोजना। खोजने की बात हो गई तो ऑफकोर्स ये वर्ब होगा। इस बात को समझ में रखना। ब्रिंग टू लाइट बाय सर्चिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुफा में चले गए हो, बहुत बड़ा अंधेरा है और वहां से आप इसको लेकर के आए हो। कई बार हिडन ट्रूथ होता है या कोई झूठ होता है जिसे लोग छुपा रहे होते हैं, कुछ भी ऐसी बातें, उनके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड फेरेट। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे, कहानी को थोड़ा सा और देखते हैं। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। तो चांद के वर्णन की जो विद्या है या जो उसका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन का मतलब भाई जो चांद में जाते हैं तो वहां की सतह का अध्ययन करना, वहां के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना, सर्दी है गर्मी है या नहीं है, वहां खेती करी जा सकती है या नहीं है, तो ऐसी चीजों की जो स्टडी करी जाती है उसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी। इज माय पॉइंट क्लियर? थोड़ा सा आगे पीछे भी सोचना चाहिए। आगे आते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ट्रायल एंड एरर, इसे क्या बोलते हैं? मतलब देखो, एक ऐसा पर्सन है जो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बिलीव करता है, लेकिन वो ट्रायल भी लेगा तो ऑफकोर्स गलतियां भी होंगी। तो जब ये पूरा एक मैटर बन जाए तो उसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक। क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक। बोलिए, साथ में बोलिए। इसे बोलते हैं अनुमानी। मतलब वो ट्रायल करेगा, एरर लेगा। जैसे क्रिकेटर होता है तो भाई वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेगा? बॉल्स को खेलेंगे, बॉल्स को खेलेगा तो आउट भी होगा, बॉल लगेगी भी बॉडी पे, तो हम उसके लिए इसको यूज करते हैं और वो क्या होता है? ह्यूरिस्टिक होता है। ठीक है। और भाई वीडियो जरूर लाइक करते जाया करो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सोचने में आपको खुद ही दिख रहा होगा कितनी मेहनत लगती है चीजों को देखने में। इट्स नथिंग लाइक कि मैंने वोकैबुलरी रख दी, उसके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए आई हैव टू रीड अ लॉट, क्योंकि एक वर्ड किस किस तरीके से यूज हो सकता है आपने पिछले वीडियोस जरूर देखे हैं। नियरली 24-25 वीडियोस अपलोड किए हैं, गो एंड वॉच देम ऑल। अब आया प्रोडिजी। ठीक है, अब ये क्या है प्रोडिजी? तो अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज। तो भैया एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, मतलब वो राइटिंग भी कर सकता है, अच्छा वक्ता भी है, अच्छा एडवोकेट भी है, और लिखता भी अच्छा है, आप बोल सकते हो दिखता भी अच्छा है। ठीक है, जैसे लियोनार्डो दा विंसी थे, तो भाई वो साइंटिस्ट भी थे, वो डॉक्टर भी थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, वो समाजशास्त्री भी थे, वो मैथमेटिशियन भी थे, पेंटर भी थे। तो एक ये पर्सन हो गया, तो उसके लिए हम बोलेंगे प्रोडिजी। अच्छा, ये प्रोडिजी कई सेंस में यूज होता है, इसको भी समझते हैं। एक तो ये भाई सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई एक पर्सन है, बहुत ज्यादा एबिलिटीज है। आजकल अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाओगे तो हमारे सोशल सोसाइटी में, फेसबुक में स्पेशली, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, जैसे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री हैं, जो 10वीं फेल हैं या 12वीं फेल अर्थशास्त्री हैं, या फिर आप उनको ऐसा कह सकते हो 18-20 साल के अर्थशास्त्री हैं, जो सीधे सीधे निर्मला सीतारमन जी को, ऑक्सफोर्ड में बैठे लोगों को सीधे सीधे जीडीपी और सब पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उस सेंस में भी प्रोडिजी वर्ड या प्रोडिजिगली वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब सार्कास्टिक वे में भी ये वर्ड यूज होता है। ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जब तक आपके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं बैठेंगी, आप विश्वास मानिए कोई फायदा नहीं होता सीखने का, क्योंकि आप रट तो लेते हो, बट जब आप बिठाने की कोशिश करते हो तो वो वर्ड का मीनिंग जो आपने याद किया है वो वहां नहीं बैठता। ठीक है, आगे आते हैं। द पीरियड बिटवीन टू रेन, इसे रीगन मत बोलना, इस रेन। ठीक है, तो दो शासकों के बीच का काल। अब भाई जैसे मान लो अकबर हो गया, बहादुर शाह जफर हो गया, कोई भी, आई एम वेरी बैड एट हिस्ट्री तो मैं गलत हो सकता हूं, बट दो लोगों को मान लो, दो अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इन दोनों का जो बीच का जो काल होता है उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंटैरगनम। ठीक है, इंटैरनम, जी इज साइलेंट, इंटैरनम बोलना, इंटैरगनम मत बोल देना। ठीक है, अच्छा इंट्रो मत बोल देना, इस जस्ट लाइक INTERRO, तो इंट्रो होता है, इंटैरो होता है, लोग उसे इंट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो दो शासकों के बीच का काल, अब वो काल आपका भी हो सकता है। मान लो आप एक शासक, आपका दोस्त एक शासक, तो आपके दोनों के बीच का काल भी आपका इंटरनम बोला जाएगा। आगे आते हैं। ये वर्ड मैंने अपनी PDF में भी डिस्कस किया था, जो कि मैंने क्लासेस में दी थी आपको, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, और क्लास में भी ये वर्ड काफी बार कराया हुआ है। तो समथिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच, तो एक ऐसी चीज जिसे भाई छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसे बोलते हैं पैल्पेबल। इस बात को समझना, कई बार होता है इमोशंस। ठीक है, इमोशंस को ना तो आप टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कई बार होता है, देखो तुम मेरे दिल की धड़कन सुनो, कितना तेज दिल धड़क रहा है, तो उस सेंस में भी आप पैल्पेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स मैं थोड़ा बॉलीवुड टच देता हूँ, तो उस सेंस में भी यूज होता है। कई बार आप सामने वाले को देख के समझ जाते हो भाई गुस्सा है, खुश है, ये रोमांटिक फील कर रहा है, आप व्हाट्सोएवर, तो सारे सेंसेस में पल्पेबल को यूज करते हैं, स्पर्शनीय इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिए, कुछ ऐसा जिसे महसूस किया जा सके। तो ऑफ कोर्स महसूस करने की बात आती है तो वो आपके इमोशंस ही होंगे। कहानी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर बताओ। किसी भी तरीके का डाउट आपके दिमाग में है, किसी भी तरीके की चीज आपके दिमाग में है, तो मुझे जरूर बताइए अपने कमेंट सेक्शन में, किसी भी तरीके को झील के। ठीक है, चलिए तो आते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट वर्ड को। ये रहा आपके सामने, और ये है पेंडेमिक। अब इस वर्ड से कौन नहीं वाकिफ होगा, कौन नहीं वाकिफ होगा? आज के समय पे ये तो मतलब भर भर के चल रहा है, प्रीवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड। अब कोरोना चल रहा है तो पूरी दुनिया में फैल चुका है। प्रीवेलेंट मतलब होता है फैलना, ठीक है, या फैलाया गया। तो ओवर अ कंट्री मतलब पूरे देश में, हमारे पूरे देश में ही तो है ना भाई, ट्रेन भी बंद हो गई, प्लेन भी बंद हो गया,
और ये पूरी दुनिया में हुआ तो इसे बोलते हैं पेंडेमिक। कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक, ठीक है, सर्वव्यापी। अच्छा, सर्वव्यापी तो क्या ये भगवान के लिए यूज हो सकता है? वैसे तो नहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी ओमनी प्रेजेंट वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन पेंडेमिक थोड़ा नेगेटिव है, ये बीमारी वगैरह के लिए यूज किया जाता है जो फैलाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आई डोंट थिंक इस वर्ड को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 3 महीने से आप इसको लगातार सुन रहे होंगे। चलिए आते हैं आगे, इसे बोलते हैं पेडागोजी, ठीक है, याद रखना। तो इसको क्या है? द आर्ट साइंस ऑफ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। देखो जैसे सीटीईटी लोग पढ़ते हैं या टीईटी की प्रिपरेशन करते हैं, जिसे टेट टैट भी बोलते हैं, टीईटी एंड टीएटी, तो वहां पे आपका पेडागोगी होता है, इट्स नॉट गॉजी, इट्स गॉगी। सो पेडागोगी होता है, तो उसे बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। वहां पे आपको आर्ट साइंस प्रोफेशन ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ये इनके सब्जेक्ट्स भी होते हैं पेडागोगी करके, आप गूगल भी करोगे तो आपको इससे रिलेटेड दिखेगा, जो लोग टेट या टैट की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें पॉइंट क्लियर? चलिए आगे आते हैं, इसको देखते हैं। इसे बोलते हैं एग्रोफोबिया। एंड व्हाट इज एग्रोफोबिया? इसे देख लो, अ फियर ऑफ बीइंग इन ओपन और पब्लिक प्लेस, ठीक है, एक ऐसा डर जो कि पब्लिक प्लेस में आने का होता है। होते हैं जैसे कई सारे बच्चे होते हैं, उन्हें डर लगता है भीड़ में आने से। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर भीड़ ने अटैक किया, ठीक है, तो भी ये टर्म यूज करी जाती है एग्रोफोबिया। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपसे बता रहा हूं, जो इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। कई बार जरूरी नहीं होता इंसिडेंट हुआ हो, और कई बार होता है कि आपके साथ इंसिडेंट हुआ भी हो, तो दोनों ही सिचुएशन में ये टर्म को यूज किया जा सकता है। आते हैं आगे, इसे बोलते हैं फेस्टिडियस। फास्टिडियस मत बोलना, इस फेस्टिडियस। सो वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू डू समथिंग। जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, और आप खाना बनाने चले जाओ किचन में, तो मम्मी को बड़ी फिक्र लगी रहती है। जैसे कल मैंने ब्लड डोनेट किया था, तो अब मैं घर आया, तो अब मम्मी का एकदम शुरू हो गया कि अरे बेटा कुछ खा लो, खाना खा लो, केले खा लो, दूध पी लो, खून दे के आए हो, ये वो। मतलब मैं कहा कि आपको तो अपनी खाने पीने पे भरोसा होना चाहिए ना। खैर, जोक्स अपार्ट, बट समझ आया ना, बिकॉज शी इज द मदर, शी विल ऑलवेज बी केयरफुल फॉर यू, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिए, इसे बोलते हैं हम फेस्टिडियस, ठीक है। फास्टी मत बोलना। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं होता, इस ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगले वर्ड को हम देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? ये है वेरी विलिंग और टू विलिंग टू ओबे समवन एल्स। अच्छा देखो, कुछ लोग होते हैं वेरी विलिंग, अब ये सहायक कहलाते हैं, इसे बोलते हैं सबसर्विएंट, ठीक है, सबसर्विएंट। अब ये सबसर्विएंट क्या होता है? जैसे कई सेंस है। एक तो मान लो आपके जूनियर है कोई, तो ऑफकोर्स वो आपकी बात सुनेगा, तो उस सेंस में आप सबसर्विएंट यूज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई एक ऐसा पर्सन होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके घर में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो सारी बातें मानता है अपने बड़ों की, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। कभी कभी शादी बारातों में हमारे घर में फंक्शंस होते हैं, तो उसमें भी कई बार लोग ऐसा काम करते हैं जो दूसरों की बड़ों की बातें सुनते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे लगा दिए जाते, बेटा तुम भी जाओ, इनका साथ देना, बड़े लोग के साथ रहोगे, तो ऐसे में, ठीक है। शब्दों को बोलना करो जरूर, ये बोलते नहीं हो ना तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पढ़ने वढ़ने का, बस बैठे रहते हो ऐसे। आगे आओ, वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो 100 साल से ज्यादा जीता है। अभी रिसेंटली न्यूज में थे कोई, भाई कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन थे। उन्हें बोलते हैं सेनेटेनेरियन, ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंटेनेरियन, ठीक है। तो उन्हें 100 वर्ष का या 100 वर्ष से ज्यादा का कोई होता है। इसी तरीके से देखो, मैं कुछ बता देता हूं, लिखना आपको है, मैं याद दिला देता हूं। 60 वर्ड, 70 वर्ड, 80 वर्ड्स, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या बोला जाता है, 60, 70 और 80, ठीक है। 10-20 साल के लोगों को नहीं बोला जाता। आगे आओ, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा हस्बैंड होना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉलिएंड्री, ठीक है। एक ऐसी औरत या एक ऐसी महिला, औरत कहना गलत वर्ड होगा, सॉरी। तो एक ऐसी महिला, देखो किसी भी चीज को हो सम्मानजनित रूप में बोलना चाहिए, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें किसी महिला के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं। देखो कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक आदमी की, एक व्यक्ति की कई शादियां होती हैं, 4 से 5 वाइफ होती हैं। उसी तरीके से ये भी प्रैक्टिस कई जगह पे फॉलो करी जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं बहुपतित्व। इट इज नथिंग टू डू विद करेक्टर, ठीक है।
तो इस बात को याद रखिएगा। वो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा होता है, बट जब आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाओगे तो ये कुछ चीज़ आपको जानने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो प्रैक्टिसेस की बात है, जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। आगे आते हैं, वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अगर आप कभी अच्छी जगह जाओगे तो वहां लिखा था पोर्टेबल वाटर, मतलब पीने योग्य। तो ये याद रखिएगा, ऐसा पानी जो भी पिया जा सके उसे बोलते हैं पोर्टेबल। छोटी सी बात और समझाता हूँ, यहाँ पे BLE लगा है, कभी भी आपको BLE ABLE मिल जाए तो ये योग्यता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? योग्यता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। तो हम उसके लिए एडजेक्टिव मानते हैं, ठीक है। जैसे पैल्पेबल हो गया, ठीक है, सुटेबल हो गया, तो ये वर्ड्स बनते हैं एडजेक्टिव। आगे आते हैं, ये क्या है, इस वाला को भी थोड़ा सा जानते हैं। तो ये क्या है? अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। देखो पहले के जमाने में जब चलो मैं रामायण की बात बता देता हूँ। अगर आपने रामायण देखी है, मैंने पूरी देखी है, पढ़ी भी है, तो अगर आप रामायण देखो या पढ़ो तो जब राम जी लड़ने गए तो कई जगह रुकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता था बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। जो उन्होंने सेतु बनाया था, ब्रिज बनाया था, उसके पहले वो हर जगह रुक रहे थे, ऑफकोर्स रेस्ट के लिए, तो उसे बोलते हैं सोजर्न, ठीक है। क्या बोलते हैं? सोजर्न। तो याद रखना, एक शॉर्ट स्टे होता है, मतलब 2-4 दिन का भी हो सकता है शॉर्ट स्टे। अच्छा, अब आज के समय पे जैसे मान लो अभी वही बीबी पैंडेमिक की वजह से मजदूर इधर से उधर जा रहे थे, तो उस केस में भी वो कहीं ना कहीं रुकेंगे, आराम करेंगे, तो वहां पे भी शॉर्ट स्टे वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसमें पॉइंट क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि आप वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए आते हैं, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फॉर्मर स्टूडेंट कहाँ के? स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उसे बोलते हैं एलुमिनस। कहते नहीं IIT एलुमिनी, IIM एलुमिनी, लक्ष्मी प्रसाद यूनिवर्सिटी एलुमिनी, मतलब आप भी अपने कॉलेज के एलुमिनी ही कहलाओगे, एलुमिनस कहलाओगे। ये याद रखना, ये नहीं कि हाँ ठीक है मतलब जो बड़े कॉलेज में ही होता होगा, नहीं, आपके 4th क्लास कॉलेज में भी होता है, मतलब आपके 4th क्लास में नहीं, मतलब जहां से होते हैं ना 3rd, उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं, अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, ठीक है। तो एक ऐसा रूम जो कि बहुत बड़ा है और वहां बहुत सारे सोने के बेड हैं। आप इसको PG का तौर पे समझ सकते हो। जब PG में जाओगे ना तो ऐसे बेड आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे 3-4 होंगे एक रूम में, भी हो सकता है कि वो 25-30 भी हो, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, लाइन से बहुत सारे बेड हो, या कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दिखे, वो बड़ा सा हॉल होगा। आपने शादी वादी में देखा होगा, अगर आपने यूपी की शादी कभी देखी है ना, तो बड़ा सा हॉल बुक करते हैं, यहाँ पे आपके पूरे बेड मिलेंगे, ये पूरे बेड मिलेंगे, 2-4 लोग यहाँ पे भी अपना बेड लगा लेते हैं। तो इसे मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ शादियों में ऐसा हर जगह होता होगा। खैर, तो मैंने दूसरी जगह नहीं देखा, फ्रॉम यूपी, तो मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ। तो उसके लिए भी आप डॉर्मेटरी वर्ड यूज करते हो, ऐसे डॉर्मिटोरी मत बोलना, इस डॉर्मेटरी, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब 1-2 और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट, स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम द फाइन फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। तो मतलब भाई एक ऐसा पर्सन जो खाने पीने का बहुत शौक है, खाने का और पीने का दोनों का। खाना मतलब वेज नॉन वेज कुछ हो सकता है, ड्रिंक का मतलब जूस भी हो सकता है और शराब भी हो सकती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एपिक्यूरियन। साथ में बोलिए, क्या बोलते हैं? एपिक्यूरियन। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये उसका सेंसुअल एंजॉयमेंट। अब सेंसुअल एंजॉयमेंट का मतलब उसे मजा आती है, उसे सुकून मिलता है, उसको ये कि नहीं मैं इसीलिए पैदा हूं, मैं खाऊंगा, जैसे कुंभकर्ण, ओके। तो खाने पीने का गजब का शौकीन, बदल 600-700 गाँव का खाना खा गए अकेले बैठ के। ऐसे होते हैं कुछ महान लोग जो 25 से 30 रोटी एक बार में खा लेते हैं। खैर बुरा नहीं है, ठीक है, खा लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, और आज का लास्ट है, तो अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। तो ये टर्म आपने हॉलीवुड की जो फिक्शनल मूवीज आती है ना, ये बहुत ज्यादा सुना होगा। इसे बोलते हैं समैटियन, ठीक है, समर्टन। तो कई बार देखोगे आपने, अगर 300 मूवी देखी है तो 300 मूवी में भी इसको यूज किया जाता है। आप बॉलीवुड मूवीज में इसको डेफिनेटली सुनोगे। सो अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर, तो मतलब भाई एक अजनबी की भी मदद करता है अगर वो डिफिकल्टी में है, परेशानी में है, तो उसे क्या बोलते हैं? समैटन, ठीक है सर। तो हमने 30 देखे और हमारे भी 30 मिनट भी नहीं हुए, वी स्टिल हैव अराउंड 30 सेकेंड। तो देखो आज हमने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे, काफ़ी सारे थे। मैंने आपको उनको कॉन्टेक्स्ट बताया, वो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जितना सही रहता है कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, उतनी ही अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए भी रहेंगी, आप उसको याद कर पाओगे, ठीक है।
तो जुड़े रहिए। किसी तरीके का डाउट हो तो आप हमको हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर ही सकते हो। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप कॉल भी कर सकते हो। एडमिशंस आर ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।